अच्छा, हमारे वाइकॉफ के मुताबिक यहाँ पे फेज़ सी है चल रहा, लिक्विडिटी स्वीप है, स्ट्रक्चर के साथ अलाइन चीज़ें हो रही हैं। ये हमारा आरबीएस एरिया था। यहाँ पे आके हाईएस्ट वॉल्यूम लगने का मतलब है कि बायर ने अपनी जो एफर्ट है वो लगाई है। एफर्ट के मतलब नतीजे में जो रिजल्ट निकला है वो बाय साइड पे कंफर्मेशन कैसे हुई। रिजेक्शन कैंडल हमारे पास एक रेड जो है ये आ गई। अब इसमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? अगली कैंडल साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्लोज हो। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्लोज होती है कि नहीं होती? ये बुलिश कैंडल क्लोज होगी। अब इधर जितने भी सिनेरियोज बन सकते थे मैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करने लगा हूँ। गौर से, तसल्ली से, एहतियात के साथ इस वीडियो को आप लोगों ने देख लेना है। जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाद में आप लोगों को मिल जाएगी। अभी आप लोग लाइव भी वैसे ऐड है यहाँ पे। कितने लोग हैं हमारे पास? 82। ठीक है, तो बाद में जो लोग अभी नहीं ऐड हो सके वो लाइव इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। आपके बड़े काम आएगी। इसको आपने अपने दिल के साथ लगा के रखना है इस रिकॉर्डिंग को। ठीक हो गया? सारी रिकॉर्ड नहीं करूँगा, जस्ट ये चीज़ जो मैं बताने लगा ये इतनी सी रिकॉर्ड होगी। बाकी चीज़ें हम बातें हम बाद में करते रहेंगे। हमारा वो प्यार है ना आपस में, फिर वो हम करते रहेंगे। भाई पहली चीज़, पहली अपॉर्चुनिटी इधर, पहली पॉसिबिलिटी आपका, चूंकि स्ट्रक्चर इस तरह से था बुलिश, ये सारे जो एरियाज हैं रेजिस्टेंस के थे, ब्रेक हो गए यहाँ पे। अब प्राइसेस नीचे आएंगी, ये बनेंगे एज अ सपोर्ट, आरबीएस जो कहते हैं। यहाँ से प्राइसेस क्या एक्सपेक्ट होती हैं? बुलिश। पहली चीज़। अब इधर से क्या हम ऐसे ही बाय कर देंगे? नहीं, इधर से हमने इसमें कंफर्मेशन देखनी है, कोई साइन देखना है। वो साइन कैसे मिलेंगे अब उस पर बात करते हैं। ये वही एरिया बन रहा है जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एग्जैक्टली वो चीज़ बन रही है। अच्छा, एक और भी चीज़ बताई हुई थी कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक बंदा खड़ा हुआ है जस्ट इसको नीचे गिरती हुई मार्केट को रोकने के लिए। इधर कितने बंदे खड़े हैं? 1 2 3 बंदे खड़े हैं इस नीचे गिरती हुई मार्केट को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जैसे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अब इधर स्ट्रक्चर भी बुलिश है, अलाइनमेंट है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। तो हम इधर आके क्या देखेंगे? पहले प्राइसेस आती हैं नीचे, हमारा एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया यानी एक अडर ब्लॉक है ना प्रॉपर, लेकिन अडर ब्लॉक क्या, इधर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ऑलरेडी मिटिगेटेड था ये, इस वजह से ये रिलेटिव इक्वल लोज के कंसेप्ट को ही फॉलो करेगा। नीचे वाला एरिया ये कैंडल हमने ली है जो इन सब हाइज में से टॉप पे थी, यानी इस तरह से अगर प्राइसेस कहीं पे बनी हुई है ना तो इस तरह से हमने इधर वाली जो कैंडल है इसको लेना है, टॉप पे जो होगी उसको अलाइन करना है। प्राइसेस नीचे आएंगे तो सबसे पहले रिजेक्शन वहीं से आएगी, उधर हमने फिर साइन देखना होता है। हमें जो साइन हमने पढ़े हुए हैं बाय साइड पे एंट्री लेने के लिए, सबसे पहले नो सप्लाई देखनी होती है, या फिर क्या देखना होता है? साइन ऑफ स्ट्रेंथ प्लस नो सप्लाई। एक ही कैंडल में रिजेक्शन भी हो और कंफर्मेशन भी उसी कैंडल में हो, या फिर अगर एक कैंडल रिजेक्शन की आ गई है, जैसे कि गौर से देखिएगा, रिजेक्शन प्लस कंफर्मेशन कैंडल कैसे होती है? ये है रिजेक्शन प्लस कंफर्मेशन कैंडल, जिसमें के प्राइसेस में नीचे वीक हो, यानी वही कैंडल स्वीप भी कर रही हो, वही कैंडल जाके बुलिश भी क्लोज हो जाए। जैसे कि ये कैंडल जिसने स्वीप किया इन लोज के नीचे से, अगर यही बुलिश क्लोज हो जाती विद हाईएस्ट वॉल्यूम एज कंपेयर टू प्रीवियस वंस, प्रीवियस 4 5 7 कैंडल से आप कह लें, तो भाई यही आपकी कंफर्मेशन होती, यही रिजेक्शन होती, यहीं से आप बाय कर लेते। ठीक है, अगर ये कैंडल रेड वाली जो है बुलिश क्लोज होती, बट ये बुलिश क्लोज नहीं हुई। नेक्स्ट कैंडल आपके पास ग्रीन क्लोज होती है विद लो वॉल्यूम। अब आपको क्या पढ़ाया हुआ है? अगर अगली ये वाली जो कैंडल है ये आपके पास क्लोज तो बुलिश होती है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नीचे बड़ा आ जाता है, यानी हाई वॉल्यूम आ जाता है, इस कैंडल से भी बड़ा आ जाता है, प्रीवियस रेड कैंडल से भी बड़ा, जिसने नीचे विक लगा के स्वीप किया है। और इस कैंडल ग्रीन कैंडल की विक नीचे नहीं है, यहाँ पे इसके नीचे से रेड कैंडल के भी नीचे से, यानी जो बिल्कुल लोएस्ट लो है वो इस ग्रीन कैंडल की विक नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इसमें हाई है। तो हमने फिर दो चीज़ें एनालाइज करनी है, यानी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को एनालाइज करने का जो तरीका कार है वो समझें यहाँ पे ज़रा। वो कैसे होगा भाई? हमने फिर इस ग्रीन कैंडल के प्राइस सेक्शन को देखना है, इसकी क्लोजिंग किस तरह से है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग अगर तो ऊपर विक दी हुई है, इसने रिजेक्शन दी हुई है, तो भाई इधर भी वही कंसेप्ट आ जाएगा ना, जैसे इसमें नीचे विक थी तो हमने क्या कहा? रिजेक्शन है। फिर इस ग्रीन कैंडल में अगर तो हाई वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस ओनली वन जिसने सबसे नीचे लो लगाया, अगर ग्रीन कैंडल का लो इस लोस को नहीं तोड़ा इसने, तो भाई फिर इसमें होना चाहिए लो वॉल्यूम। अगर हाई वॉल्यूम है फिर ऊपर से रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, प्राइसेस बिल्कुल तगड़ा इस तरह से प्राइस एक्शन बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ, जैसे ये क्लोजिंग है कैंडल, इस कैंडल की क्लोजिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग है, ऐसी क्लोज होनी चाहिए, ना कि इस तरह की या फिर इस तरह की जैसे इनमें ऊपर विक्स लगी हुई हैं। ठीक है, दो कंसेप्ट इस ग्रीन कैंडल के प्राइस एक्शन को एनालाइज करने के वाले बताए हैं कि इसमें ऊपर विक नहीं होनी चाहिए अगर तो हाई वॉल्यूम है, अगर लो वॉल्यूम है फिर ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये कहीं रिट्रेसमेंट में मिलता है, यानी अगर ट्रेंड आपके पास सेल का है,
पीछे कहीं पे आपके पास कोई डिमांड एरिया पड़ा है, वहां पे जाके ये वाला सिनेरियो बन जाता है और फिर आपने क्या किया, ये तो बुलिश अलाइनमेंट के साथ है ना, इसके ऊपर रिजेक्शन भी है तो हम इस पे यकीन करेंगे। लेकिन अगर ट्रेंड सेल का है और आपको कहीं पे सपोर्ट पे जाके इस तरह की एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल मिलती है, जैसे ये है लो वॉल्यूम के साथ, ऊपर रिजेक्शन इसके विक आ जाती है, फिर इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइसेस को अपना छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना अलाइनमेंट इस तरह से, उसका वेट करेंगे। फिर यहाँ पे आके यही सेम चीज़ देखेंगे जो मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने फेज सी में पढ़ा होता है कि एक ब्रेकआउट पे, फेक ब्रेकआउट पे एंट्री होती है, यानी लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगते हैं। जो लोग इधर से बाय किया जिन्होंने, उनके स्टॉप लॉस इस सपोर्ट से जिसने बाय किया ना, इस सपोर्ट से जिसने बाय किया, उन सब के स्टॉप लॉस लगे। हमारा क्या, यहाँ से हम बाय करते हैं। एक तो यहाँ से एंट्री होगी, ये हमारी रिजेक्शन है, ये कंफर्मेशन कैंडल है, यहाँ से बाय। और याद रखें जब ट्रेंड सेल का और रिट्रेसमेंट हो, फिर इस तरह की अगली कैंडल आ जाए तो हमने बाय नहीं करना होता, हमने फिर वेट करना होता है, याद रखें। लेकिन अगर स्ट्रक्चर अलाइंड है, बुलिश है और फिर इस तरह की कंफर्मेशन मिल रही है, फिर हमने कर लेना बाय। और इधर से भी एक और चीज़ नोट कर लें, एक हमने क्लाइमैक्स भी पढ़ा हुआ है, अगर प्राइस में ये क्लाइमैक्स होता तो भाई फिर क्या होना चाहिए था, फिर इधर ग्रीन कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम होता और प्राइस नीचे गिर जाती। लेकिन इधर क्या है, इधर हमारे पास सपोर्ट पे आके हाई वॉल्यूम लग रहा है, विच इज अ फुटप्रिंट ऑफ द स्मार्ट मनी, कि स्मार्ट मनी इधर से बाय कर रही है, सेल नहीं कर रही, जिसकी कंफर्मेशन हमें बाद में ये ग्रीन कैंडल देती है। और उसके बाद फेक ब्रेकआउट का टेस्ट होता है, जो उस पर हमारी एंट्री होती है, वो भी आपको बताता हूँ। हमने क्या देखना होता है, एक अदद नो सप्लाई कैंडल, उसके बाद यानी फेक ब्रेकआउट का जब टेस्ट हो रहा होता है उस पर हम एक अदद नो सप्लाई देखते हैं और एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं, आया कि हमें वो कैंडल यहाँ पे मिली है या नहीं मिली, अभी देखते हैं। एक नो सप्लाई कैंडल क्या होती है, नो सप्लाई होती है आप मीडियम टू लो रेंज या वाइड रेंज आप कह लें, बुलिश कैंडल्स, बेरिश कैंडलस्टिक विद लो वॉल्यूम देन द लास्ट 2 कैंडल्स, यानी प्रीवियस या पिछली 2 कैंडल्स की बनिस्बत इसमें लो वॉल्यूम होता है। और इसके अंदर जो प्राइस एक्शन है वो इस तरह का होता है, या तो नीचे विक होगी, या ये डोजी टाइप होगी, या बिल्कुल छोटी सी रेड कैंडल होगी, इस तरह का कुछ इसमें प्राइस एक्शन होता है कि हमें इसमें क्लियरली नजर आ रहा होता है कि भाई इसमें सेलर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये भी नो सप्लाई हो सकती थी अगर इसमें वॉल्यूम लो होता है, ये वाली जो कैंडल है, क्योंकि इसमें नीचे वीक है, रिजेक्शन है, सीधा सीधा मतलब इसमें बाइंग है। जिसमें बाइंग होगी ना, आप उसको कह सकते हैं कि ये नो सप्लाई है। कोई भी ऐसी कैंडल जिसमें बाइंग है, वो सिंपल कंसेप्ट में ये नो सप्लाई। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें डीपली जाते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारी है ना कैंडल, इसके अंदर प्राइस एक्शन इस तरह का होना चाहिए कि हमें रिजेक्शन पड़ रही हो या बायर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता नजर आ रहा हो। खैर, ये हमें एक नो सप्लाई मिल जाती है, ये वाली कैंडल, जिसके अंदर वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल्स की बनिस्बत, ये कैंडल है जो नो सप्लाई कैंडल है, वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल्स की बनिस्बत इसमें लो है। और इसके बाद कंफर्मेशन देखें, साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल इज अ मीडियम टू वाइड रेंज बुलिश कैंडल स्टिक विद मीडियम टू हाई वॉल्यूम। क्या ये वो रूल पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, हाई वॉल्यूम। अब देखें, हमने पढ़ा था, ये देखिए कंसेप्ट है भाई, कितना मजेदार कंसेप्ट है कि यार रिएक्शन इवेंट में वॉल्यूम हाई होना चाहिए, यानी जिस साइड पे प्राइसेस ने जाना ना उस साइड पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ होना चाहिए। मतलब दूसरी तरफ के ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर देंगी प्राइसेस और खा पी के हजम कर जाएंगे और उस डायरेक्शन में जाएंगे। यानी प्राइस मूवमेंट एनालिसिस, जो थर्ड वे ऑफ एनालाइजिंग एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि ट्रेंड की डायरेक्शन में वॉल्यूम रिलेटिवली इंक्रीजिंग, रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम रिलेटिवली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो क्या ये चीज वो रूल पूरा कर रही है? ग्रीन कैंडल विद हाई वॉल्यूम, नीचे वीक है, ऊपर रिजेक्शन नहीं है, भाई आपका 100% रूल पूरा हो रहा है। उसके बाद फिर देखें एक और कंफर्मेशन, अगली कैंडल फिर देखें लो वॉल्यूम के साथ, हालांकि ये बड़ी कैंडल है, लो वॉल्यूम, अगली कैंडल बेशक ऊपर से विक दे के आती है, नीचे रिजेक्शन है। एक कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन, तीसरी कंफर्मेशन भी जिस साइड पे जाना है उस साइड पे हाई वॉल्यूम लग रहा है। कितनी कमाल की चीज है यार, ये वाइकॉफ से बड़ा कोई हो सकता है और कोई मेथड? इससे मतलब ये सबका बाप है। इससे पहले एक मेथड था मार्केट को एनालाइज करने के लिए, इसने भाई वाइकॉफ ने कमाल कर दिया और ऐसी चीज दे दी है ना मार्केट के अंदर। मार्केट स्ट्रक्चर जिसको आता है ना, यानी बुलिश बेरिश स्ट्रक्चर का जिसको पता है सिंपल, उसको अगर ये वाले वाइकॉफ के कंसेप्ट पता है तो वो मार्केट का बादशाह बाप है। अब बंदे को पता होता है, अपनी गट फीलिंग में आगे को बंदा इसमें बेतुकी ट्रेड लगा दे तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इन रूल्स को फॉलो करके कोई ट्रेड करेगा तो मैं 100% गारंटी में लिख के देता हूं, मैं रिटर्न लिख के देने को तैयार हूं कि भाई कोई बंदा भी नुकसान नहीं करेगा अगर इन रूल्स को फॉलो करता है। मैं लिख के देने को तैयार हूं। बेशक नुकसान होगा, लॉसेस लगेंगे, स्टॉप लॉसेस लगेंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे कि वो बंदा प्रॉफिटेबल ना रहे, वो बंदा लॉस में चला जाए। बेशक आप 100 रुपया कमाएं लेकिन 1000 कमाएंगे,
लिख के बता रहा हूँ, 10% लॉस 90% प्रॉफिट करेंगे। ओके हो गया, आगे बात करते हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट। अब ये तो रूल है ना, एक मेथड है एक एनालाइजेशन का, एक मार्केट को समझने का तरीका है। अब हर बंदा अपने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक काम कर रहा हो, कोई $100 से करेगा, कोई 10,000 से करेगा, तरीकाकार सेम है, मेथड जो बताया वो 100% है। अब आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? जो बताया मैंने समझ आई आप लोगों को कि कोई नहीं है? यहाँ पे आप लोगों के कमेंट नजर आएंगे, अभी आप लोगों के मैसेजेस नजर आएंगे। बताएं कितने लोग हैं? 83। मैंने दिमाग खपाया है, अभी बोल बोल के गला थक गया भाई। बताएं समझ आई है कौन नहीं आई? राव हसीब वाओ फरमा रहे हैं, यासिर अवान ने बहुत बड़ा कमेंट कर दिया है, हमाद क्यानी को यस हो गया। बाकी कितने लोग हैं? 82 लोगों में से 5-7 लोगों को समझ आई है, बाकियों को कोई नहीं आई। यार जिन लोगों ने बेसिक से लेके प्राइस एक्शन सीखा है मुझसे, एसएमसी सीखी है, जिन्होंने वीएसए पढ़ा है वाइकॉफ में, जिन्होंने वाइकॉफ के सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, उनको हो ही नहीं सकता कि ये चीज़ें समझ ना आई। 100% आनी चाहिए और आई भी होंगी इन माई ओपिनियन। प्रेम बहारा कह रहे हैं जी 100% हो गया, मज़ा आ गया राव हसीब को। सुफियान वकास कह रहे हैं यस सर जी जी यस। किड एंड्रॉयड HR यस यस। वो अब्दुल रहमान किधर हैं? अब्दुल रहमान आप हो इधर? ये किड एंड्रॉयड HR के कमेंट के बाद हमेशा उनका मैसेज आता होता है आगे। वो क्या लिंक बिल्डिंग सर्विसेज के नाम से उन्होंने बनाया हुआ है, वो मेरे ख्याल से अभी इस क्लास में नहीं है। तो खैर हमारे स्टूडेंट मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरे पास कम्युनिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों की है, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मेरी बातें समझ आती हैं। मैं इस चीज़ पे बड़ा खुश होता हूँ। आई रियली फील प्राउड कि यार ऐसे लोग अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है कि भाई मुझे वो लोग मिले हैं जिनको मैं समझाता हूँ तो उनको कुछ समझ भी आती है, कोई पल्ले पड़ता है उनके। खैर ये कमाल है इस मेथड का भी। अब्दुल्ला ख़ान को समझ आई है, चेस आ गई है, अहसन रज़ाक को, मारिया इमरान ने एक्सीलेंट कह दिया है और वेरी गुड भी कह दिया, थैंक यू जी। और मोहम्मद अशफाक ख़ान जी, अब मेरे पास यहाँ पे दिल भेजने का ऑप्शन नहीं है और आपने 4 इकट्ठे भेज दिए, मेरे पास सिर्फ एक दिल है, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता ठीक है। और चलें अब आगे हमारा जो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आगे हम अपनी जो कैजुअल टॉक है, जो बाकी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। इस रिकॉर्डिंग को हम छुट्टी कराते हैं इधर, ये हम डाल देंगे यूट्यूब पर डाल देंगे। कुछ लोगों का अगर बाद में हमने एंट्री मॉडल किसी को समझाने हुए, किसी ने टिकटॉक पे देखनी हुई तो भाई वो देखे, इससे इंजॉय करे, मज़े करे। दिमाग खुल गया क्यू के बट का। समरान मलिक माशाल्लाह ग्रेट भाई, ग्रेट ब्रदर, ग्रेट सर, क्या बात है यार। आप लोगों के यही कमेंट्स हैं जो मुझे मोटिवेट करके रखते हैं कि आप लोगों को मैं जो है ना चीज़ें मज़ीद बताऊँ, मज़ीद प्रोवाइड करूँ, ठीक है। और चलें इसको तो मैं पहले ख़त्म करूँ ना, बाकी बातें बाद में करते हैं।